Moto G96 करंट प्राइस 17,999 जिसमें आपको कर्व डिस्प्ले, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ रियर कैमरा, अल्ट्रा वाइड सेल्फी तीनों से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो विद स्टेबलाइजेशन, IP68 का वाटर रेजिस्टेंस। बट इट इज कंपीटिंग विद हेवी वेट Oppo K13। इसके फुल रिव्यू वीडियो में मैंने स्टार्टिंग से एंड तक सिर्फ तारीफ ही की थी, बट मैंने आप लोगों का कमेंट्स भी पढ़ा था रिगार्डिंग इट्स बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन, बेजल्स, डिस्प्ले। पिछले 20 दिनों से इन दोनों ही स्मार्टफोन्स को रिगरसली टेस्ट कर रहा हूं एंड दिस इज माय Moto G96 वर्सेस Oppo K13 कंपैरिजन वीडियो। सारा प्रूफ आपके सामने रखूंगा, एंडिंग बिल्कुल मिस मत करना। शुरू करते हैं विद द अनबॉक्सिंग। दोनों बॉक्सेस के अंदर फोन, चार्जर, USB to Type-C केबल, Oppo K13 के साथ ना कलर मैचिंग सिलिकॉन केस एंड प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड आता है। G96 में आपको कर्व टेम्पर्ड ग्लास लगवाना पड़ेगा, जिसके दौरान ग्लू वगैरह से स्पीकर पोर्ट्स खराब ना हो, उसके लिए अलग से स्टिकर आता है। डिजाइन डिपार्टमेंट में एवरीवन विल एग्री विद मी, बैक से, फ्रंट से, साइड से Oppo K13 लुक्स एंड फील्स लाइक a 2022 फोन। इट्स ओल्ड, बल्की, थिक बट क्लासी एज वेल। Moto G96 मॉडर्न, स्लीक, ट्रेंडी, बेसिकली लुक्स लाइक a 2025 फोन। Oppo K13 प्लास्टिक बैक के साथ आता है, मैट फिनिश यानी फिंगरप्रिंट स्मजेस नहीं पड़ेगा एंड कुछ लाइटिंग कंडीशंस एंड एंगल्स में ना यू विल नोटिस अ फेंट ज्योमेट्रिक पैटर्न। टेक्सचर्ड नहीं है एंड सामने से तो बिल्कुल भी नहीं दिखता। Moto G96 में वीगन लेदर बैक, प्लास्टिक बैक के कंपैरिजन में प्रीमियम तो लगता है, प्लस बेटर इन हैंड फील के साथ ग्रिप भी मिलता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्क्रैचेस उतना आसानी से नहीं पड़ेगा, ना फिंगरप्रिंट स्मजेस। Oppo K13 में भी फिंगरप्रिंट स्मजेस नहीं आता, बट इट गेट्स स्क्रैच्ड अप वेरी इजीली। दोनों में मैट फिनिश फ्रेम्स आता है, बट थिकनेस डिफरेंस देखना, 7.9 मिलीमीटर वर्सेस Oppo K13 का 8.5 मिलीमीटर। एंड द फैक्ट दैट Moto G96 का डिस्प्ले कर्व्ड है और ज्यादा थिननेस का इल्यूजन देता है। मैंने ऐसे नहीं कहा कि Oppo K13 लुक्स एंड फील्स लाइक a 2022 फोन, आप लोग भी एग्री करोगे। 178 ग्राम्स वर्सेस 208 ग्राम्स, यानी Oppo K13 फील्स बल्की। वन हैंड यूसेज के लिए तो फोन बना ही नहीं है एंड लॉन्ग ड्यूरेशन रील्स वगैरह स्क्रॉल करोगे तो रिस्ट के लिए फिजियोथेरेपी कराना पड़ सकता है। Moto G96 178 ग्राम्स, हल्का फील होता है, इजी टू कैरी अराउंड एंड इज कंफर्टेबल। थैंकफुली दोनों फोन्स का बिल्ड क्वालिटी रॉक सॉलिड है, कोई बेंड या फ्लेक्स या क्रीकिंग साउंड नहीं मिलता। बोथ आर बिल्ट लाइक अ टैंक। Oppo K13 आल्सो वेज लाइक अ टैंक। डिजाइन तो पर्सनल प्रेफरेंस हो गया, आपको कौन सा कैमरा मॉडल डिजाइन पसंद आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बट Motorola नोस कलर्स बेटर। आई मीन इन कलर के नाम सुनना, पैंटोन ग्रीनर पैस्चर जिसे तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, पैंटोन कैटलेया ऑर्किड, पैंटोन एशले ब्लू, पैंटोन ड्रेस्डन ब्लू। रोज जब से Motorola एंड पैंटोन का कोलैबोरेशन हुआ है ना, नए नए कलर्स एंड उनके यूनिक नेम्स के बारे में पता चल रहा है। Oppo K13 सिंपल है, सिर्फ दो कलर ऑप्शंस, ब्लैक एंड आईसी पर्पल। सामने दोनों में ही 6.67 इंच का डिस्प्ले मिलता है, बट लुक एंड फील में ना जमीन आसमान का फर्क है थैंक्स टू द स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। Oppo K13 में 86.5% यानी थिक बेजल्स एंड इवन थिकर चिन। 18,000 रुपए में इतना मोटा चिन इज वेरी रेयर। G96 में 92.77% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, यानी बेजल्स ज्यादा पतला एंड यूनिफॉर्म लगता है। चिन इसका भी है तीनों साइड्स के कंपैरिजन में, बट नो वे क्लोज टू Oppo K13's प्लेग्राउंड। 144 हर्ट्ज सपोर्टेड एप्लीकेशंस में ज्यादा स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा कंपेयर टू Oppo K13's 120 हर्ट्ज। मेजर डिफरेंसेस आपको आउटडोर्स में देखने को मिलेगा। G96 में 1200 नेट्स का HPM वर्सेस Oppo K13 का 600 नेट्स, एग्जैक्टली डबल। मेरे प्रैक्टिकल टेस्टिंग में एग्जैक्टली डबल तो मेरे को कहीं पे फील नहीं हुआ, बट डेफिनेटली सनलाइट में ना डिफरेंस नोटिस करोगे। कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 5 को ना लोग ज्यादा प्रिफर एंड ट्रस्ट करेंगे ओवर Oppo K13's ड्रैगन ट्रेल स्टार 2 फ्रॉम Asahi ग्लास कंपनी। दोनों डिस्प्लेस ब्राइट पंची कलर्स देता है, डीप इंकी ब्लैक्स, क्लासिक एमोलेड डिस्प्लेस, परफेक्ट फॉर मीडिया कंजप्शन। दोनों 4K 60 FPS तक सपोर्ट करता है ऑन YouTube, कोई लैग नहीं, कोई स्टटर नहीं। दोनों ही HDR वीडियो सपोर्ट नहीं करता, ना YouTube पे ना ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक Netflix, बट वाइड वन L1 सपोर्ट करता है, सो HD कंटेंट इज गुड टू गो। लो लाइटनिंग कंडीशंस में आई स्ट्रेन वगैरह नहीं होगा। दोनों में PWM डिमिंग मिलता है। Moto G96 में ना डेडिकेटेड फ्लिकर प्रिवेंशन टॉगल मिलता है डिस्प्ले सेटिंग्स में, विच हेल्प्स अ लॉट। फ्लैट डिस्प्ले या कर्व डिस्प्ले, ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात है। और हाँ, कर्व डिस्प्ले पे भी ना कंटेंट वगैरह कटता नहीं है, यू विल गेट द सेम इमर्सिव एक्सपीरियंस। बट यस, कलर साइंस दोनों ही स्मार्टफोन्स का अलग है। Moto G96 हल्का सा कूलर टोन्स के साथ आता है, स्लाइटली ब्लूइश बता सकते हैं। Oppo K13 विजिबल पिंक मजेंटा टिंट के साथ आता है और ऑन द वे से ज्यादा ध्यान से नोटिस करने की जरूरत नहीं है। और ये मैं ना दोनों के डिफॉल्ट कलर सेटिंग्स की बात कर रहा हूँ, जिसे आप कुछ हद तक चेंज कर सकते हो। दोनों स्मार्टफोन्स में ईयरफोन जैक नहीं मिलता, हाँ K13 में भी नहीं, जबकि वो
पुराना फोन लगता है, बट स्टीरियो स्पीकर दोनों में मिलता है। G96 ईयरपीस को एज सेकेंडरी स्पीकर यूज करता है। Oppo K13 में डेडिकेटेड टॉप स्पीकर है। Oppo K13 इज डेफिनेटली लाउडर। वॉल्यूम बढ़ाते वक्त ना इसमें अल्ट्रा वॉल्यूम मोड भी मिलता है जो 300% पे ले जाता है। गिमिक है बट यस इट इज लाउडर। Moto G96 Dolby Atmos सर्टिफिकेशन के साथ आता है। इट्स रिचर, मोर क्रिस्प एंड सेपरेशन अच्छा है। प्लस Dolby Atmos यानी 360 डिग्री सराउंड साउंड मिलता है सपोर्टेड वीडियोस में। वायरलेस साइड में ना Bluetooth 5.2 सपोर्ट करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स। स्ट्रॉन्ग रिलायबल कनेक्शन है। Oppo K13 aptX HD कोडेक भी सपोर्ट करता है। ऑडियो फाइल्स विल लव इट। परफॉर्मेंस साइड में Snapdragon 7s Gen 2 पावर्स Moto G96 आइडिया देने के लिए 6,30,000 प्लस का Antutu स्कोर। Snapdragon 6 Gen 4 पावर्स Oppo K13 आइडिया के लिए 7,20,000 प्लस का Antutu स्कोर। अब डे टू डे यूसेज में दोनों फोन परफॉर्म्स द सेम। नॉर्मली इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, Amazon में कुछ ऑर्डर किया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में PDF शेयर करना, हल्का फुल्का वीडियो कॉलिंग एंड गूगल मैप्स यूसेज, 18,000 रुपीज प्राइस सेगमेंट के लिए दोनों परफॉर्मेंस इज मोर देन सफिशिएंट। ओकेजनल लैग्स हल्का फुल्का इधर उधर देखने को मिलता है विच इज नॉर्मल फॉर फोन्स इन दिस प्राइस सेगमेंट। गेमिंग साइड में मैंने BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी, Asphalt 9 जैसे गेम्स ट्राई किया था, किसी भी तरीके का इश्यू नोटिस नहीं किया। दोनों UI में गेमिंग टॉगल्स मिलता है विच हेल्प्स व्हाइल गेमिंग। जैसे G96 में टच सेंसिटिविटी, वाईफाई लेटेंसी के साथ फ्रेम रेट मॉनिटरिंग भी कर सकते हो। दोनों फोन्स में BGMI स्मूथ एक्सट्रीम तक सपोर्ट करता है। 1-2 घंटे गेमिंग आराम से कर सकते हो। हेवी इंटेंसिव टास्क लाइक फोटो एडिटिंग एंड वीडियो रेंडरिंग में आई वाज एक्सपेक्टिंग Oppo K13 टू परफॉर्म अ लॉट बेटर बट द रिजल्ट शॉक मी। प्रूफ दिखाऊंगा, स्टे ट्यून। सबसे पहले मैंने VPN डाउनलोड करके CapCut इंस्टॉल किया, फिर सेम लेंथ के वीडियो क्लिप को दोनों ही स्मार्टफोन्स में हेवी एडिट किया। फाइल साइज एंड वीडियो सेटिंग्स आप देख सकते हो दोनों में सेम टू सेम है। सिर्फ एक बार नहीं बट मैंने 5 बार रेंडर किया था। प्रूफ आपके सामने। दिस शॉक्ड मी सो मच कि मैंने ना एक अनकट शॉर्ट्स वीडियो अपने सेकंड चैनल पे डाला था, आप चेक कर सकते हैं। मुझे ना शक भी हुआ कि CapCut का ग्लिच होगा या फिर कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमाइज्ड है। सो आई ट्राइड इट अगेन विद KineMaster। इस बार ऑफ कोर्स Oppo K13 जीता था बट द डिफरेंस उतना बड़ा नहीं था। सेकेंडली 3 बार मैंने रेंडर किया था, तीनों बार Oppo K13 में KineMaster क्रैश हो गया था, जबकि Moto G96 ने वीडियो को कंप्लीटली रेंडर किया। इसी वजह से ना मैं Antutu या फिर सिंथेटिक बेंचमार्क्स को उतना सीरियसली नहीं लेता। एंड जब भी मैं Antutu के बारे में चैनल पे बात करता हूं, मैं कहता हूं दिस इज टू गिव अ रफ आइडिया। आई मीन 1 लाख का Antutu स्कोर डिफरेंस और रियल लाइफ रिजल्ट्स तो आपने देख लिया। सेम लाइक का चैनल, सब्सक्राइबर देखो और कंटेंट क्वालिटी देखो। सब्सक्राइब करो यार अभी के अभी। Let's talk about the software now. Motorola runs on Hello UI based on Android 15. Oppo K13 runs on ColorOS 15 based on Android 15. Oppo K13 में 2+3 years का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है एंड Moto G96 जिसके सेल्फी कैमरा से 4K में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसमें आपको 1+3 years का ही सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है। डेफिनेटली 2 years का सॉफ्टवेयर अपडेट देना चाहिए था। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग डिबेट, क्योंकि ना काफी सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि भाई अपडेट आ गया बट मैं अपडेट नहीं करूंगा। ऐसे भी लोग हैं, क्या वो खुश होंगे या फिर कमेंट्स में बताना। दोनों कंपनीज का अलग अलग टेक है एंड्रॉइड पे। ColorOS इज फन, लाइवली, फुल ऑफ एनिमेशंस एंड बाउंसेस। ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशंस देखना इस प्राइस रेंज में द स्मूथेस्ट फॉर श्योर। ColorOS 15 is extremely customizable. Just take a look at the lock screen customization, bros. It's almost the same ColorOS जो आपको OnePlus के फोन्स पे मिलता है। Motorola's Hello UI on the other hand is very classy, simple, Google Pixel vibes देता है। Kinda like a business-focused enterprise device. Very easy to understand interface है, but customizations भी पॉसिबल है, जैसे कि लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन, थीम्स, फॉन्ट्स, कलर्स जो कि पूरे यूआई के लुक एंड फील को वॉलपेपर के हिसाब से चेंज करता है। लॉक स्क्रीन शॉर्टकट्स एंड विजेट्स वेरी वेरी क्लासी, प्रीमियम लगता है। ऑल्सो बेसिक्स लाइक फिंगरप्रिंट एनिमेशंस एंड एज लाइटिंग जो कि कर्व डिस्प्ले में बहुत काम आएगा। मोटोरोला के एप्लीकेशंस लाइक सिक्योर फोल्डर, फैमिली स्पेस, मोटो अनप्लग्ड आर वेरी यूजफुल, बट माय फेवरेट फीचर इज स्मार्ट कनेक्ट। वायरलेसली एप्लीकेशंस को स्ट्रीम, मोबाइल डेस्कटॉप, फोन टू पीसी, वेबकैम, फाइल ट्रांसफर, हॉटस्पॉट, स्मार्ट क्लिपबोर्ड एंड क्रॉस कंट्रोल जिसमें पीसी के माउस एंड कीबोर्ड फोन से वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है। जब आप इस फीचर को पहली बार ट्राई करोगे ना, दिस विल फील लाइक मैजिक। आई मीन माउस का कर्सर आपके पीसी से मैजिकली जंप कर रहा है फोन में। इट्स रिफाइंड एंड स्मूथ और ऐसा लगता है कि मोटोरोला एंड लेनोवो ने अपना सारा एनर्जी इस एक फीचर पे लगा दिया। एंड यू गेट क्रॉस डिवाइस सर्च एज वेल, यानी फोन पे कंप्यूटर का डेटा सर्च करो, कंप्यूटर पे फोन का डेटा। ब्रूस फ्रैंकली बताता हूँ, किसी भी फोन को देख के जो लोग कमेंट करते हैं इस फोन में BGMI 4 घंटे खेल सकते हैं कि नहीं, दे वोंट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस। वर्किंग प्रोफेशनल्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो एक्चुअली काम कर रहे हैं लाइफ में, दिस इज अ गेम चेंजर, स्पेशली इन 18,000 रुपीज फोन।
Oppo K13 में 50+0 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप, सामने 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। Moto G96 में 50+8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। जैसे आप इन दोनों साइड बाय साइड कंपैरिजंस में देख सकते हो, फर्स्ट थिंग आई नोटिस्ड इज द कलर साइंस एंड ब्यूटिफिकेशन। Oppo में ना ब्राइट पंची कलर्स मिलता है एंड Motorola गिव्स अ कॉन्ट्रास्टी एक्यूरेट लुक। Oppo K13 ने रोड को भी ब्यूटिफाई कर दिया है, वैसे हर फोटो में रोड्स एंड वॉल्स को ब्यूटिफाई करता है, कलर्स बिल्कुल चेंज कर देता है। नॉट एक्यूरेट बट पर्सनल प्रेफरेंस है, क्योंकि काफी लोगों को ये पसंद आता है। डिटेल्स दोनों में सेम ही मिला, किसी में G96 वाज बेटर तो किसी में Oppo K13, बट ऑलमोस्ट हर फोटो में डायनेमिक रेंज वाज बेटर ऑन G96। G96 का मेन कैमरा ऑलरेडी वाइड है K13 के कंपैरिजन में, एंड G96 में अल्ट्रा वाइड भी मिलता है, सो और ज्यादा वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा। सेम चीज आप नाइट में भी कर सकते हो, एक्चुअली यूजेबल सेकेंडरी कैमरा मिलता है G96 में। सेल्फीज या फिर ह्यूमन सब्जेक्ट्स के फोटोज में G96 का पिक्स थोड़ा वार्मर साइड में है, K13 फोटोज और हल्का सा ब्लूइश या कूलर, हल्का सा पिंकिश टिंट भी बता सकता हूँ स्किन्स में। एज डिटेक्शन दोनों में ही ऑन पॉइंट है, बट इस बार मैंने नोटिस किया कि G96 पे रोड को ब्यूटिफाई कर रहा है। बट यस, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, सो डिटेल्स आपको Moto G96 में ज्यादा मिलेगा। कुछ सेल्फीज में मैंने व्हाइट स्पॉट्स नोटिस किया Motorola में, आई होप कि कंपनी अपडेट से सॉल्व कर दे। रियर कैमरा पोर्ट्रेट्स में क्लियर विनर है Oppo K13, वे बेटर एज डिटेक्शन एंड बैकग्राउंड सेपरेशन। नाइट फोटोज में G96 इज 100% क्लियर विनर, कम से कम नॉइज एंड वे बेटर डिटेल्स आपको देखने को मिलता है। इन पिक्स में ना टेक्स्ट वगैरह क्लियरली पढ़ सकते हो जब मैं जूम करूंगा, इम्पॉसिबल ऑन Oppo K13। सिर्फ एक दो में नहीं, हर एक फोटो में मैंने सेम ही ट्रेंड नोटिस किया, एंड द फैक्ट दैट इन सारे फोटोज को आप अल्ट्रा वाइड में भी ले सकते हो, G96 इज द क्लियर विनर। इवन नाइट वीडियोस, प्रूफ आपके सामने, मैं यहाँ पे कुछ भी बोलूंगा नहीं, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। वियर्ड जेलो इफेक्ट देखने को मिलता है, स्पेशली आफ्टर द लेटेस्ट अपडेट Oppo K13 में। सिर्फ नाइट वीडियोस में नहीं, सेम ट्रेंड आप दिन में भी नोटिस करोगे। उतना ज्यादा नोटिसेबल नहीं है दिन में, बट किसी भी तरीके का वीडियोस आपको बनाना है, Moto G96 is the phone for you at 18,000 rupees। G96 के तीनों कैमरास, सेल्फी, मेन, अल्ट्रावाइड, 4K 30 FPS वीडियोस बना सकते हो। इस प्राइस रेंज में काफी रेयर है, और इसका ना नाइट फोटोज या फिर वीडियोस इन जनरल बेटर इसलिए आता है क्योंकि OIS मिलता है। Oppo K13 में OIS नहीं मिलता, बट इसमें पता क्या मिलता है, 7000 mAh का बैटरी, बॉक्स के अंदर ही 80 वॉट का चार्जिंग अडेप्टर, जिसे यूज करके ना 1 आवर 17-18 मिनट्स में 0 to 100% फुल चार्ज कर सकते हो। इसका रियल लाइफ बैटरी ड्रेन टेस्ट चैनल पे जरूर चेक करना। मेरे एक्सपीरियंस में 9+ आवर का स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा मेजॉरिटी यूजर को। अगर आप ये फोन खरीद रहे हो ना, बैटरी को लेके टेंशन लेने की सोचना ही नहीं, इट्स द एब्सोल्यूट बेस्ट। Moto G96 में 5500 mAh का बैटरी मिलता है, बॉक्स में 33 वॉट का चार्जिंग अडेप्टर। मेरे एक्सपीरियंस में ना 7.5 to 8 कभी अगर पूरे दिन वाईफाई यूज करो, मिक्स्ड यूसेज में 7.5 आवर प्लस का स्क्रीन ऑन टाइम एवरी सिंगल डे। Oppo K13 की तरह 2 डे बैटरी लाइफ तो नहीं मिलेगा, बट 1 डे सॉलिड बैटरी लाइफ इवन फॉर हेवी यूजर्स। और अगर आप 33 वॉट चार्जर को यूज करोगे, जो मेरे को लगता है कि कॉस्ट कटिंग किया है मोटोरोला ने इस बार, 1 आवर 13 मिनट्स में 0 to 100% फुल चार्ज कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा टाइम लग रहा है, मैं सजेस्ट करूंगा ऑप्टिमाइज चार्जिंग डिसेबल कर लेना, बट वो आपके फोन की सेफ्टी के लिए है। बाकी चीजों के बारे में बात करें तो कॉल क्वालिटी, नेटवर्क रिसेप्शन दोनों में ही अच्छा है। ईयर पीस इज लाउड एंड क्लियर, बट Oppo K13 में ना आपको 8 5G बैंड्स मिलता है और G96 में 13 5G बैंड्स। ऑफकोर्स ये बात नोटिसेबल भी है डे टू डे लाइफ में। G96 में 5G++ भी सपोर्ट करता है। Oppo K13 IP65 का वाटर रेजिस्टेंस एंड G96 में IP68। दोनों फोन्स में NFC नहीं मिलता, एंड दोनों फोन्स का ही हैप्टिक्स वाइल टाइपिंग काफी एवरेज एक्सपीरियंस मिलता है। सो फाइनली Oppo K13 या फिर Moto G96, दोनों का प्राइसिंग सेम है 18,000 रुपीज, बट बैंक ऑफर्स के साथ Moto G96 को 16,999 में खरीद सकते हो, यानी स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स प्राइसिंग एडवांटेज Moto G96 के पास है। सेकेंडली Oppo K13 के फुल रिव्यू में जो भी कॉन्स मैंने डिस्कस किया था या फिर कमेंट्स में आप लोग टाइप कर रहे थे, उन सभी को Moto G96 सॉल्व करता है, यानी डिस्प्ले, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, कैमरास, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैमरास में बहुत ही ज्यादा मेजर अपग्रेड देखने को मिलता है Moto G96 में। सेकेंडली परफॉर्मेंस साइड पे भी जैसे आपने देखा होगा, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस वर वेरी वेरी क्लोज। वीडियो रेंडरिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, हर बार आपने देखा कि G96 वॉज इधर हायर या फिर बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। दैट सेड Oppo K13 मैं ना उन्हें रेकमेंड करूंगा जो फोन को रफ यूज करते हैं, गिराते रहते हैं एंड संभाल नहीं पाते हैं। फ्लैट डिस्प्ले हो गया या फिर प्लास्टिक बैक हो गया या फिर
ओल्ड एज लोगों को अगर आपको फोन पकड़ाना है, स्टनिंग फोन Oppo K13 आज भी मैं रेकमेंड करूंगा। दैट सेड, मेरे ऑडियंस कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो गया, वर्किंग प्रोफेशनल, सभी को Moto G96 ज्यादा खुश करेगा एंड मेरा भी फर्स्ट रिकमेंडेशन रहेगा 18,000 रुपीज में एंड विद ऑफर्स 17,000 रुपीज में। स्टेलर स्मार्टफोन, दोनों ही इस प्राइस रेंज में बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।